नमस्ते दोस्तों। लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। दुनिया में कोई भी दौड़ रहा हो, उसमें वही कामयाबी हासिल करते हुए विजेता बना है जिसने अपनी दमदार बातों से दूसरों को प्रभावित करने के साथ अपने आकर्षक व्यक्तित्व से जीत का डंका बजवाया। वही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोगों की भीड़ में अपनी बात मनवाने नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आइए बताते हैं इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिसके दम पर आप लोगों से अपनी बात मनवाने के साथ किसी भी महफिल को अपने नाम कर सकते हैं। नकल से बचें। पॉइंट 1, किसी भी चर्चा का या फिर ग्रुप डिस्कशन में आप सामने वाले के किसी भी एक्शन को फौरन कॉपी न करें, बल्कि कोशिश ये रखें कि संवाद के दौरान उसकी जैसी शैली एक बार भी न अपनाई जाए। यानी सामने वालों की मनोदशा को समझने के बाद ही अपनी बात की शुरुआत करें। अपने हाव भाव सही रखने के साथ दूसरों की कमजोरी समझते हुए अपनी बात रखें तो उसे काटने सामने वाले के लिए मुश्किल होगा और आपकी जीत के चांस बढ़ जाएंगे। पॉइंट 2, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो अपनी बातचीत के बीच में एक मैजिकल शब्द का इस्तेमाल करें। ये शब्द है बिकॉज, जिसका इस्तेमाल करने से सामने वाला अक्सर आपकी बात काटने के बजाय मान जाता है। बताते बताते चले कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक की प्रोफेसर एलन लेंजर ने अपने एक शोध में बताया था कि जब भी आप किसी बातचीत के दौरान बिकाऊ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात मान जाता है, यानी आप जीत जाते हैं। अगर आप किसी डिबेट या चर्चा के लिए बैठे हैं तो कोशिश करें कि जो भी शख्स आपके विचार से सहमत नहीं होता है और बात बात पर आपकी या किसी भी की आलोचना करता है तो आप उसके सामने ना बैठकर कुछ अलग हटकर साइड में बैठे, क्योंकि जब आप दोनों के शरीर की दिशा समान होती है, यानी आप जब अपने धूढ़ विरोधी या आलोचक के पास एक दो लोगों को छोड़कर बगल में बैठे होते हैं, तब आपका विरोधी अपनी बात को रखने या आपकी बात काटने में खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है। ऐसा करने से आपका सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं काट पाएगा और आप उसका फायदा उठाते हुए अपनी बात दमदार तरीके से रख सकें। अगर आप चाहते हैं कि किसी डिबेट या ग्रुप डिस्कशन में लोग आपकी बात करें, बड़े ध्यान से सुने और उससे प्रभावित भी हो जाए, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि या तो आप बात की शुरुआत करें या किसी भी चर्चा के समय अपनी बात को सबसे आखिरी में कहें। दरअसल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे दिमाग में किसी भी इवेंट की शुरुआत और अंत हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। ऐसे में जल्दी जाना या बिल्कुल अंत में जाना सही रहता है। पॉइंट 3, कहानी के रूप में स्थिति को समझाएं। कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी कहानी से बेहतर माध्यम अपनी बात रखने के लिए नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कहानी के माध्यम से स्थिति समझाए और अपने मनचाहे निष्कर्ष पर पहुंचा दे। इससे आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और स्थिति का आकलन आसानी से किया जा सकेगा। पॉइंट 4, अपने संदेश को स्पष्ट रखें। अगर आपको लगता है कि लोग जटिल समाधान चुनना पसंद करते हैं तो यहाँ आप गलत हैं। व्यक्ति हमेशा सरल और स्पष्ट रास्ता ही चुनना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी बात को घुमा फिरा कर रखने के बजाय स्पष्ट रखें, यह ज़्यादा असरदार होता है। पॉइंट 5, आपकी बात में खास क्या है, इस पर सबका ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको दूसरे से अपनी बात मनवानी है तो उन्हें यह समझाएं कि क्यों आपका रास्ता खास है, यूनिक है। लोग हमेशा अनोखी चीज़ों को महत्व देते हैं। पॉइंट 6, बहुत अधिक विकल्प ठीक नहीं होते। जितने ज़्यादा विकल्प उतना कमज़ोर निर्णय। अगर आप हमारी यह बात नहीं मानते तो हम बता दें, मनोवैज्ञानिक कहता है कि कोई भी व्यक्ति को जब बहुत अधिक विकल्प मिलते हैं तो वह या तो कुछ भी नहीं चुनता या चुनते वक्त ध्यान नहीं देता। अगर आपको दूसरों को अपनी बात के लिए राजी करना है तो उन्हें कम विकल्प दें। कम विकल्प होने पर हर विकल्प के लिए सोचने का मौका मिलता है। पॉइंट 7, सहमत ना होने पर भी सहमति जताएं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे अलग विचार रखता है, खासकर जब उनके विचार आपके विचारों से ठीक उल्टा होता है,
आपके लिए उनकी बात से सहमत होना मुश्किल होता है। जब आप कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें नहीं मना पा रहे हैं तो उनकी बात पर सहमति जताना ही बेहतर है। इससे यह नजर आएगा कि उनके विचारों से सहमत न होने के बाद भी आप उनके विचारों का सम्मान करते हैं और यह आगे चलकर आपको फायदा पहुंचाएगा। पॉइंट 8, दूसरों को समझना जरूरी है। जब आप दूसरों के मन की बात करते हैं तब तो मानना आसान होता है, लेकिन जब वे आपकी बात से सहमत नहीं होते तो उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने विचार समझाने से पहले उनकी बात को समझें। जब तक आप उनकी बात समझेंगे नहीं तब तक उन्हें अपनी बात भी नहीं समझा पाएंगे। पॉइंट 9, सुनना सीखें। आपने दूसरों की बात तो सुन ली, समझ भी ली, लेकिन अपनी बात को भी खुद सुने। आप सामने वाले से क्या कहने जा रहे हैं, आपकी बात सुनने में कैसी लग रही है, ये आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे अपने विचार ना रखने लगे। शुरुआत में कुछ प्रश्न करें, यह आप अच्छे बर्ताव की निशानी होती है। पॉइंट 10, नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं। अपनी बात मनवाना ठीक है, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ना भूलें। कोई भी कदम उठाने से पहले यह जरूर सोचें कि उस कदम का दूसरों पर क्या प्रभाव होने वाला है। पॉइंट 11, सराहना करें। कई बार जब सामने वाला आपकी बात मानता है तो उसकी नज़र में उसके विचार छोटे लगने लगते हैं। ऐसे में अगर आप उनकी किसी भी अच्छी आदत की तारीफ कर देते हैं तो उनकी नज़र में आप भी उठ जाते हैं और वो खुद भी। यह भविष्य के लिए अच्छे संबंध स्थापित करता है। पॉइंट 12 लास्ट, War geil, echt. अपना होमवर्क करके Perfekt. आप जो भी बात करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी रिसर्च के साथ बोलें। इससे आप दूसरों की नज़र में अपने विषय के विशेषज्ञ के रूप में नजर आएंगे और आपकी बात को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इन छोटे छोटे कदमों से आप दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं। बस यही तरीके के साथ सही इरादा भी होनी जरूरी है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।